गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैट्रिक्स आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 3 है और लगभग इससे 5 या 6 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें। अभी मेरे जो इनिशियल वीडियो हैं उनमें मैं एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं और फिर उसके बाद जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स जेई मेंस में हैं या जो जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन्हीं लेक्चरों के आगे क्रम में। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस करते रहें और यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और आप या स्कूल में किसी भी टीचर्स को आप इन्फॉर्म कर दें, डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म कर दें और वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स जल्दी लेक्चर्स को कंप्लीट करते चलें। साथ में ही आपके 11th के भी कुछ लेक्चर्स मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी आप तक पहुँचेंगे धीरे एक एक करके, तो उनको भी आप कंप्लीट करते चलें। काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स मैं सॉर्ट आउट करता हूं। तो इसी तरह जो भी स्टूडेंट्स अभी मुझसे कनेक्टेड नहीं है या जो भी प्रॉब्लम्स उनकी अभी वो नहीं पूछी है उन्होंने, तो अपनी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉर्ट आउट जरूर कराते चलें। मतलब प्रॉब्लम्स का आप पिटारा मत बनाएं बड़ा, एक एक करके धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। तो चलिए भाई, हमने लेक्चर नंबर 4 में 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। ये यूनिट बड़ी है काफ़ी आपकी, इसमें 3.4 एक्सरसाइज भी है इसके बाद और फिर इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। पहले मैं बता देता हूं कि जैसे आप पंक्ति जानते हैं मैट्रिक्स की, स्तंभ भी जानते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स आपको ए दिया गया है, कोई मैट्रिक्स आपको क्या है, ए गिवन है। यदि हम उसकी पंक्ति एवं स्तंभों को बदल देते हैं, मतलब पंक्ति को तो स्तंभ में बदल देते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। तो डेफिनेशन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर। यदि किसी मैट्रिक्स आव्यूह की पंक्ति एवं स्तंभ, पंक्ति एवं स्तंभ पंक्ति एवं स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स प्राप्त आव्यूह आव्यूह दिए गए आव्यूह का
आव्यूह का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मान लिया मैंने, माना ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, इसकी कोटि है m क्रॉस n। ठीक है ना। तो इसका परिवर्त, इसका परिवर्त, परिवर्त को हम ए डैश से या कहीं कहीं इसको ए ट्रांसपोज से निरूपित किया जाता है, या तो ए डैश या ए ट्रांसपोज। तो पंक्ति और स्तंभ परस्पर बदल जाएंगे, मतलब ए जे आई हो जाएगा, और यहाँ पर जो कोटि है वो n क्रॉस क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो ये कहलाता है परिवर्त मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति एवं स्तंभों को परस्पर बदलने पर जो न्यू मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता है वो मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए भाई एग्जाम्पल देखे लेते हैं एक अपन परिवर्त मैट्रिक्स पर, ध्यान से देखेंगे। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये मैट्रिक्स है आपका 2 क्रॉस 3 कोटि का। ठीक है ना। तो अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जब हम इसका निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, तो आपको, ओ कर्सर कहाँ गया भाई, कर्सर दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ये आ जाएगा A11, A21, A12, A22 और A13 और A23। ये कहलाता है इसका परिवर्त मैट्रिक्स। और इस ऑपरेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, R इंटरचेंज टू कॉलम, मीन्स R इंटरचेंज टू कॉलम की रो को हमने किस में बदल दिया, पंक्ति में, और पंक्ति को, वो रो को हमने, रो को बदल दिया कॉलम में, और कॉलम को किस में बदल दिया, रो में। तो इस तरह जो प्राप्त मैट्रिक्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है भाई। पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स जो होता है वो आपका परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर। चलिए इसकी प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन पर हम, उनको आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म। गुणधर्म सरल से गुणधर्म है, बहुत सिंपल से। जैसे पहला गुणधर्म है आपका कि अगर हम किसी परिवर्त का वापस परिवर्त निकालते हैं तो बराबर ए आता है। बराबर क्या आता है, ए। देखो भाई, एक बार आपने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया और फिर वापस स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, तो आपका जो मूल मैट्रिक्स था वो ही आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है आपकी, जैसे a प्लस बी का परिवर्त है,
ये बराबर होता है इनके अलग अलग परिवर्त के योग के, अलग अलग परिवर्त के योग के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है भाई आपकी कि एक जैसे किसी अदिश से हमने किसी मैट्रिक्स में गुणा कर दिया और फिर उसका परिवर्त निकाला। अदिश, यहाँ पर के क्या है, एक अदिश है, तो के ए निकाला, ए में पहले के से गुणा किया और फिर उसका परिवर्त निकाला, ठीक है ना, तो वो बराबर होता है के इंटू ए के परिवर्त के, ठीक है। नेक्स्ट आती है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आपकी, ए इंटू बी का परिवर्त बराबर होता है बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। तो ये आपका परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म हैं, इनको सभी स्टूडेंट लर्न कर लें। अब आता है सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनको ध्यान से देखना है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सममित आव्यूह। सममित आव्यूह बोला जाता है इसको। तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी। वह वर्ग मैट्रिक्स, वह वर्ग मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके लिए ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है। ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है भाई, ए होता है। मतलब उसको हम उसका परिवर्त भी निकालें तो भी उस मैट्रिक्स पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क न पड़े, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखना है, जो सममित मैट्रिक्स होता है वो आपका एक वर्ग मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है भाई, वर्ग मैट्रिक्स होता है। चलिए भाई अब अपन इसके एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका बनाते हैं। अब भाई इसका एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, स्टूडेंट को जैसे एग्जाम में आ गया कि सममित आव्यूह को परिभाषित की, उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए, तो इसका एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखना है इधर कि कैसे बनाते हैं सममित मैट्रिक्स। आप क्या करेंगे, इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा उसके ऊपर के और नीचे के अवयव दोनों समान होंगे। जैसे मैंने लिया, यहां पर ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे 1, 2 और 3, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने 4 और ये ले लिया 5 और यहां पर ले लिया मैंने 6, ठीक है। ये मुख्य विकर्ण के ऊपर क्या है 2, 3, 5, तो यहां भी आपका 2, 3, 5 आ जाएगा। ये 6 बहुत ज्यादा नीचे नहीं हो गया भाई, इसको ऊपर करो थोड़ा सा, है ना, नहीं तो मैट्रिक्स भाई ये मैट्रिक्स बना दिया। ये कितनी कोटि का है, 3 क्रॉस 3 का। अब आप इसका परिवर्त निकालें, ध्यान से देखेंगे, इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे तो क्या आएगा, पंक्ति को, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, 1, 2, 3, जो खड़े हैं उनको लिटा दो और जो लेटे हैं उनको खड़ा कर दो, 2, 4, 5 और ये आ जाएगा 3, 5, 6।
अब आप देखो कि इस ए ट्रांसपोज को देखो और ए को देखो, दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब ए बराबर क्या है, ए ट्रांसपोज। ए बराबर ए ट्रांसपोज है, मतलब ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब बस यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये और ये दोनों एक जैसे होते हैं। मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, A11, ये कौन सा है, A12, और ये कौन सा है, A21। मतलब A12 बराबर तो होगा A22, ओ सॉरी A21, हटा देता हूं इसको, A21, ठीक है ना। यहां पर ये क्या होता है, A13, और ये क्या होता है, A31। मतलब A13 और A31, ठीक है। और ये कौन सा एलिमेंट होता है आपका, ये होता है A23, और ये कौन सा होता है, A32। मतलब A23 बराबर होगा A32। ओवरऑल हम बात कहें तो देखो, इनके तो दोनों ही पादांक बराबर होते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल आप बात करें तो Aij बराबर होगा Abi, ये होता है आपका जनरल सीधा, ठीक है। इनको मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। डायरेक्ट इसको बताते तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो ये याद रखना है, दोनों पादांक जो बराबर होते हैं वो तो सेम फिक्स रहेंगे, मुख्य विकर्ण पर ऊपर के अवयव मुख्य विकर्ण की और नीचे के अवयव दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब और बराबर किस टाइप से होंगे, ए आई जे बराबर क्या होगा, ए जे आई। तो अब आप इजिली कोई से भी कितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी भाई सभी के, है ना। यहां पर कि क्या होता है भाई आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, भैया विषम सममित अवयव क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब एक तो होता है सममित और एक होता है विषम सममित, ठीक है। वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित होगा यदि इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए का जो ट्रांसपोज होगा बराबर होगा -1 के। ये आपका इसके लिए कंडीशन होती है, ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा आपका, -a होगा। तो जो मैट्रिक्स है वो कैसा कहलाएगा आपका, विषम सममित कहलाएगा। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, विषम सममित, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान से देखेंगे इधर, इसमें विषम सममित के लिए कभी कभी ऐसे भी आ जाता है भाई, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, ये ए ट्रांसपोज प्लस ए, है ना। लेकिन इससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब विषम सममित की हमें एग्जाम्पल देना है भाई, विषम सममित का हमें क्या देना है, एग्जाम्पल।
विषम सममित का एग्जाम्पल कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे इधर। जैसे ए मैट्रिक्स है कोई, इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। पहली बात तो 0, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 0 और ये भी 0, पहले 0 भर दिए, यहां पर 3 भर दिया। इसमें क्या होता था सममित में कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के मतलब ए आई जे बराबर ए जे आई होता था। इसमें ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई होगा, तो यहां पर जो एलिमेंट आएंगे वो -1, -2 और -3 आएगा, इस टाइप से। अब ये बन गया आपका विषम सममित मैट्रिक्स। अब आप इसका अगर देखिए ट्रांसपोज निकालें, अगर आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ध्यान से देखें इधर, ये आ जाएगा आपका 0, -1 और यहां पर आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0, वो सॉरी यहां पर ये आएगा आपका 1, 0, -3 और ये आ जाएगा आपका 2, 3 और 0। अब आप इसको देखें और इसको देखें, यहां जहां पर जो एलिमेंट आपके पॉजिटिव थे वहां पर ये एलिमेंट अब आपके कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए, ठीक है ना। एक अलग कलर से शो अप करेंगे, इसको देखें, यहां ये नेगेटिव थे आपके, तो अब आपके यहां पर ये कैसे हो गए भाई, पॉजिटिव हो। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें केवल ये अंतर है कि अगर ए में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका ए ट्रांसपोज मिल जाएगा भाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सीधा कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, -a होगा। साथ में यहां पर कंडीशन लिखेंगे कि विषम सममित मैट्रिक्स के विषम सममित मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होते हैं। पहली कंडीशन, सभी अवयव क्या होते हैं भाई, 0 होते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है इसके लिए कि ए आई जे बराबर होता है माइनस का ए जे आई, ये दूसरी कंडीशन होती है। ए आई जे बराबर क्या होगा, माइनस का ए जे आई होता है। तो ये आपका विषम सममित मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर क्लियर, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि भाई विषम सममित और सममित क्या होता है आपका। चलिए, करना क्या है आपको, केवल बनाएंगे कैसे, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और ए आई जे बराबर क्या होगा, माइनस का ए जे आई होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए जे आई बराबर माइनस का ए आई जे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो माइनस तो इधर उधर कर सकते हैं भाई, माइनस से तो इतना कोई परेशानी है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इनको आपको ध्यान रखना है। चलें, देखें इधर, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक
स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स। ध्यान से देखेंगे भाई प्रॉपर्टी, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है यदि यदि वर्ग मैट्रिक्स ए दिया गया है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित एवं ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स होता है। भाई ये तो आपका जैसे ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ए कोई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है, तो ए में अगर ए के ट्रांसपोज को हम जोड़ेंगे तो ये एक सममित मैट्रिक्स आएगा। कैसा मैट्रिक्स आएगा? सममित। और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक आपका कैसा मैट्रिक्स होगा? विषम सममित मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना? चलिए भाई ध्यान से देखते हैं, इधर ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इसका थोड़ा सा इसके लिए अध्ययन करे लेते हैं अपन। जैसे प्रूफ देखते हैं इधर, इसका आपको गिवन है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो इस पहले हम बात करेंगे ए ट्रांसपोज कि अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आपका सममित मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के। क्लियर? मतलब ये चीज इसने बोली है। तो अब अपन देखते हैं ये सही है क्या। LHS कंसीडर कर लिया हमने, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हैं और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है ना? तो बराबर क्या आ जाएगा? ये तो ए ट्रांसपोज और ये क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये ए आ गया तो देखो इसका ट्रांसपोज यही आ गया, अतः सममित है। कैसा है भाई? सममित है। अब दूसरी बात आती है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसी का ही केस सेकंड है ये। यदि ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित हो तो ए माइनस ए ट्रांसपोज
बराबर होगा इसका ट्रांसपोज, बराबर होगा माइनस का ए माइनस ए ट्रांसपोज के। ठीक है ना। अब देखो इधर LHS पे बात करते हैं अपन। जैसे ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज है, तो अपन अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और इसी को हम पलट के क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अतः मतलब ये कैसा आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा है, विषम सममित है। ठीक है ना। तो ये इसका प्रूफ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत मोस्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। ये सभी स्टूडेंट इस पर मोस्ट डाल देंगे, इससे क्वेश्चन आ जाता है आपके राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है ना। क्या होती है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को अद्वितीय रूप से सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। इसमें ये याद रखना है, कुछ पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को अद्वितीय रूप से सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब हम प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो फिक्स है। देखो आधा ए जुड़ के ए हो जाएगा, और टी और ए की पावर ए टी वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर ये तो होता है आपका ये पोर्शन, ये तो होता है आपका सममित। अभी हमने निकाला इस थोड़ी देर पहले। ठीक है ना। ये तो कैसा होता है, सममित। और ये पोर्शन जो होता है ये वाला 1/2 तो ले ही सकते हैं। 1/2 में तो कोई बुराई है ही नहीं, बेचारे 1/2 ने ऐसा क्या बिगाड़ा है। ठीक है ना। ये होता है विषम सममित। ये आपका मोस्ट है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से कर लें। इससे क्वेश्चन आ चुका है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को हम अद्वितीय रूप से सममित एवं विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए
थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पर अपन बात करते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होगा। चलिए भाई, इस पर अपन थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। भाई अगर ये सममित है, यदि A इंटू ए का ट्रांसपोज सममित है, कैसा है भाई, सममित मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो निश्चित बात है A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए A इंटू ए के ट्रांसपोज के। यही तो जरूरी है भाई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, LHS कंसीडर किया हमने, तो A इंटू ए का ट्रांसपोज इसमें हम गुणन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये पलट जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और इंटू ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ए का डबल ट्रांसपोज क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखो आप LHS बराबर क्या आ गया, RHS। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, आपका सममित मैट्रिक्स होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमने भाई सममित एवं विषम सममित की प्रॉपर्टीज पर बात कर ली, ठीक है ना। अब सीधा अब अपन पहुंचेंगे 3.3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सरल हैं, कोई जल्दी हम इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस मोस्ट हैं और बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही हैं, तो उनको आप सेल्फ करेंगे। फिर इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है 3 पॉइंट, ये बड़ी जोरदार है भाई, ये बहुत अच्छी है। इसमें कि दिमाग का यूज भरमार है, बहुत दिमाग का यूज करना पड़ेगा इसके लिए, 3.4 के लिए, ठीक है ना। चलते हैं भाई, तो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे भाई। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, ऐसे बोला है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। 3 क्वेश्चन दिए हैं, मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो कोई भी एक मैं बता देता हूं, बाकी 2 आप कर लेना, ठीक है ना। तो निम्न आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ऐसे आपके क्वेश्चन दिए हैं, इसमें 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वही फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है 5 1/2 और -1, ऐसे दिया है छोटा सा मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ये दिया है 1 -1 और 2 3, और तीसरा क्या है आपका
-1 5 और 6, √3 5 और 6 और 2 3 -1। अब इनके परिवर्त निकालने हैं अपन को, तो कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, किसी का भी परिवर्त, हम सभी के आंसर लिख देते हैं भाई। लो यहाँ पर सीधा सीधा ये, जैसे इसको मैंने a बराबर मान लिया, इसको भी a बराबर मान लिया, इसको भी a बराबर मान लिया, ठीक है ना, तीनों अलग अलग। तो भाई इसका पहले वाले का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज। भाई ये कितनी कोटि का है, ये है 3 क्रॉस 1 का, ये कितने का है 2 क्रॉस 2 का, और ये कितने का है 3 क्रॉस 3 का। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स तो जो होता है उसकी कोटि में कोई अंतर नहीं आता है ट्रांसपोज निकालने में, बट इसमें आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एक ही स्तंभ है, तो 5 1/2 और ये -1, इसका ट्रांसपोज आ गया। ये कितनी कोटि का होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका सीधा a ट्रांसपोज बराबर बदल दें सीधा पंक्ति को स्तंभ में, क्या आ जाएगा 1 2 और -1 3। तीसरा क्वेश्चन a ट्रांसपोज बदल दें भाई, -1 √3 और ये 2 5 5 3 और 6 6 -1, ये आ गया आपका। स्क्वायर मैट्रिक्स की कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये 2/2 है और ये भी ये 2/2 है, इसका परिवर्त भी क्या है 2/2। तो सिंपल क्वेश्चन है, बोरिंग है भाई, सीधा सा अपन ये कह सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है भाई, उसमें प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई करा रहा है भाई, सीधा सा क्या वेरीफाई करा रहा है, प्रॉपर्टीज को, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसी को वेरीफाई करा रहा है। इसमें सत्यापन बोलते हैं जिसको हम। यदि a बराबर दिया है, v बराबर दिया है, तो दो क्वेश्चन है, दो में से एक मैं बता दूंगा, एक आप स्वैप कर लें। यदि a बराबर -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 एवं बी मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। तो सॉरी, सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, a + b का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, और दूसरा है a - b का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। इनको सत्यापित करना है, ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो भाई चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये वाला तो आप सॉल्व कर लेना, पॉजिटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिव अच्छा लगता है, और ये वाला मैं करता हूँ, सेकंड वाला, ठीक है ना। ये आपको फर्स्ट सॉल्व खुद करना है। चलिए भाई सॉल्यूशन पर बात करते हैं अपन। गिवन आपको ये चीज आपकी किस में आ जाएगी, गिवन में आ जाएगी,
ए और बी मैट्रिक्स दोनों ये गिवन है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट सीधा एलएचएस से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे इधर आप एलएचएस कंसीडर करेंगे। ये मैं सेकंड वाला पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ, ये याद रखना है। एलएचएस में सबसे पहले तो हम a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। तो भाई a माइनस बी -1 2 3 लिख लें, 5 7 9 और -2 1 और ये 1 माइनस बी मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 ये दिया है। तो घटा दें भाई सीधा सा, -1 ये याद रखना है, ये माइनस और ये -4, तो -1 + 4 मतलब कितना 3, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा। -2 में से -1 गया तो ये -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3। 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 0। अब भाई इसका ट्रांसपोज निकाल दो, a माइनस बी का ट्रांसपोज। भाई इस ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो रो और कॉलम को जब भाई आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 -3 1 5 -2 और ये आ जाएगा 8 9 और ये 0, ठीक है ना। आप लोग ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम परिवर्त निकालते हैं ना तो मुख्य विकर्ण के अवयव तो वो ही रहते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना ये। अब भैया जी अब अपन सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका, आरएचएस। ध्यान से देखें, आरएचएस के लिए सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज निकाल दें। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 5 -2, ठीक है। ये आ जाएगा 2 7 1, ये आ जाएगा 3 9 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आप बी ट्रांसपोज निकाल दें। बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो -4 1 और ये 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। अरे कर्सर कहाँ चला गया भाई, हाँ 1 2 3 आ जाएगा और -5 0 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब भाई ए डैश में से बी डैश घटाते हैं, ध्यान से देखना इधर, अब घटा रहे हैं अपन, तो -1 में से इसको घटाएंगे -4, तो ये कितना आ जाएगा +3। 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, -2 में से -1 जाएगा तो -3, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, 3 में से -5 घटाएंगे तो +8 आ जाएगा, ठीक है। और ये +9 आ जाएगा और 1 में से 1 जाएगा ये 0। तो आप देख सकते हो कि LHS बराबर क्या आ गया RHS इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ होता है। क्लियर, ये याद रखना है, ये जैसे घटाते हैं ना अपन तो इस यही तो आना है, तो इसको अपन फटाक तुरंत लिख दें, टाइम बच जाएगा पेपर में थोड़ा सा आपके पास। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है आपका, इसमें ए ट्रांसपोज दिया है तो ए का ट्रांसपोज, आप ट्रांसपोज दिया है उसका डबल ट्रांसपोज निकाल देंगे तो आपके पास ए मिल जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर। जैसे जिन स्टूडेंट्स के पास अभी बुक का अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं तो उनको परेशानी नहीं होगी। ए डैश बराबर क्या दिया है, ए डैश दिया है 3 4 सॉरी -1 2 और 0 1, और बी बराबर दिया है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, आपको वही काम करना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, सत्यापन करना है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस प्लस बी ट्रांसपोज, और दूसरा क्या है आपका ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सॉरी ये बार बार। अब देखें इधर, अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसके सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो भाई जैसे ए ट्रांसपोज दिया है ना आपने, तो अगर आपको ए निकालना है तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए होता है ना। ये कितनी कोटि का है, 3 क्रॉस 2 का है। अब भाई आप ए निकालें तो ए क्या आ जाएगा, इसी का ट्रांसपोज निकाल दें, ये आ जाएगा 3 -1 0 और ये आ जाएगा 4 2 1। ठीक है, अब ये कितनी कोटि का आ गया, 2 क्रॉस 3 का, और ये भी कितनी कोटि का है, 2 क्रॉस 3 का। अब आप इसको कर दें, जब आप इस ए ट्रांसपोज तो गिवन ही है, ए हमने निकाल लिया, अब बी ट्रांसपोज और निकालना है, आप बी ट्रांसपोज निकाल दो, सॉल्व कर दो। ठीक है ना भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है ये अभी। भाई यहां पर लिख लेना आप, इसके आगे स्वयं करना है। इसके आगे आपको स्वयं करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन। यदि ए डैश बराबर होता है -2 3 1 2, बी डैश नहीं सॉरी बी दिया है -1 0 1 2, आपको मान निकालना है a प्लस 2 बी डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो बी आपको दिया है तो सीधा सा सॉल्व कर लें आप आराम से, कोई कष्ट है ही नहीं किसी भी प्रकार का। पहले तो ए निकाल दें, ए आप निकालेंगे तो ए इसी का ट्रांसपोज निकाल दें, इसी का क्या निकाल दें, ट्रांसपोज, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोज निकाला तो ए क्या आ जाएगा, -2 1 और 3 2। ठीक है ना, अब बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2b, भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बी में अगर आप, तो ये आ जाएगा -2 0 2 और ये आ जाएगा 4। क्लियर। अब भाई इसको इसके साथ जोड़ दें, a प्लस 2b, a प्लस 2b निकालेंगे अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो -2 जुड़ेगा -4, 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, 3 और 2 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है,
और 2 और 4 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब भाई इसी का ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस 2b डैश। भाई इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बदल दो सीधा, क्या आ जाएगा, माइनस का 4 5 और 1 6। ये आपका क्या आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करते हैं। इसमें हमें आव्यूह क्या दिया है, आव्यूह ए तथा बी के लिए ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश को सत्यापित कीजिए। को सत्यापित कीजिए, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन है इसके भी आपके पास। ए बराबर दिया है 1 माइनस 4 3 और बी बराबर दिया है आपको -1 2 और ये 1। दूसरा क्वेश्चन इसका सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है। तो वो दूसरा क्वेश्चन आप इसका स्वयं करेंगे, सेल्फ लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए खत्म करते हैं जल्दी से, टाइम भी हो रहा है क्लास का। सबसे पहले तो आप a इंटू बी निकालें, a इंटू बी निकालें। a इंटू बी आप रख दें इनको 1 माइनस 4 3 -1 2 1। ये कितनी कोटि का है, ये है 3 क्रॉस 1 का, और ये कितनी कोटि का है, 1 क्रॉस 3 का। इनका मल्टीप्लाई कितनी कोटि का आएगा, 3 क्रॉस 3। निकाल दो फटाफट। 1 का -1 में -1, 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, -4 का 4, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 3 6 और ये आ जाएगा 3। ये 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दें तुरंत, तो LHS आ जाएगा आपके पास क्या, -1 4 -3 -2 सॉरी +2 है यहाँ पर, -8 6 1 -4 और ये आ जाएगा 3। अब निकाल दें आप इसका RHS। बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश क्या हो जाएगा आपका -1 2 और ये 1 आ जाएगा, इंटू ए डैश क्या आ जाएगा आपके पास 1 -4 और ये 3। मल्टीप्लाई कर दें फटाफट तुरंत, तो ये आ गया देखो -1 4 -3, ये आ जाएगा 2 -8 और 6, ये आ जाएगा 1 -4 और ये आ जाएगा 3। तो अब आप देखें LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ये प्रूफ। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, सिंपल है। तो चलिए भैया आज हमने 3.3 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे
अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।